को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। मन पूर्णतः पवित्र होने के जब मन पूर्णतः पवित्र होता है, कई साधकों का इसे अंदर से रहता है कि हम बहुत नाम जप करते हैं, पर मन अभी वही प्रपंच की बातें सोचता है, जाता है, संसार में ही भागता है। ये कब तक होता रहेगा? देखो, मन जो है, साधक जब अपने में पूर्णतः दृढ़ता करके जब एक लक्ष्य लेकर निरंतर जप करता है, एक दिनचर्या, कम भोजन, कम सोना, कम बोलना, संसारिक प्रपंच, देखो जहां इस मन को छूट दोगे वो संसारिक प्रपंच इकट्ठा करने लगता है। इसलिए साधक को निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप में लगे रहे। निरंतर जो नाम जप करते हैं, दिनचर्या रखें। घर में रहकर आप जो भी कार्य करते हो, पहले नाम जप का अभ्यास करो। धीरे धीरे मन पवित्र होते जाएगा तो मन आपका धीरे धीरे हटने लगेगा। जैसे जैसे नाम जप करते चले जाओगे वैसे वैसे मन पवित्र होने लगेगा, वैसे वैसे ही ये संसार से दूरी होने लगेगा। जितना ज्यादा जो नाम जप करता है उसके अंदर उतने ज्यादा मन पवित्र होता है। हमारे अंदर जो ये गंदे विचार आते हैं ये निकल रहे हैं। मन जो है बार बार कुछ न कुछ इकट्ठा करते रहता है, कचरा। मन पर निरंतर नाम जप करो और सांसारिक प्रपंच से थोड़ा दूरी बनाकर रखो, एक नियम में रखो। आप किसी भी ऐसे गलत लोगों का संगत ना करो जिससे, अभी देखो आप नए साधक हो, उनका प्रभाव आपके चित्त पर पड़ेगा, उनके बातों का प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। तो गलत लोगों के संगत से बचो। जो सत्संगी हैं अगर उनका संगत मिले तो करो, नहीं तो निरंतर एकांत में रहो और निरंतर नाम जप करो। 3 बातें ध्यान रखकर करो। अपने को परखते रहो प्रतिदिन कि आज हमसे क्या गलती हुआ। मन को परखो, मन को देखो कहाँ हमारा मन हमें छूट दे दिए तो वो ये भटकाया। वहां से अपने आप को रोको और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। बिना नाम जप किए देखो मन नहीं रुकेगा, मन की मलिनताएं नष्ट नहीं होगी। निरंतर जो कठिन परिश्रम करके जप करता है वही आगे निकल जाता है। जो आलस है, प्रमाद है, ये जितना बढ़ाओगे इसको ये बढ़ते जाएगा। भोजन को जितना बढ़ाओगे ये बढ़ते जाएगा। सांसारिक प्रपंच में जितना इसको लगाओगे ये बढ़ते जाएगा। इसको रोको, इसको नाम जप से रोको, इसको निरंतर नाम जप में लगाओ, रगड़ो इसको। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का अभ्यास करो। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा विघ्न है काम। पुरुष हो तो स्त्री के तरफ आकर्षण जाता है, वहां आपको किसी भी माता बहन से दूरी रखो और निरंतर नाम जप में लगो। स्त्री हो
तो किसी भी ऐसे पुरुष से संबंध ना। नहीं तो मन जो है, देखो मन को जहां छूट दिए, ये मत देखो कि हम बहुत नाम जप करते हैं, चलो थोड़ा मनोरंजन करें। मनोरंजन मत करो। नाम जप में, भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 चीजों से बचो। गलत लोगों के संगत से, गलत खान पान से, और गलत देखने से। मन को थोड़ा भी अगर इसमें आग है, इसको थोड़ा भी आग डालोगे तो ये भड़क उठेगा। जो सिद्ध हो गए हैं जो, तो उन पर कम प्रभाव करता है, फिर वो भी डरते हैं। संसार के जीव देखो आग में ही खेल रहे हैं। इसलिए निरंतर नाम जप करो, किसी से मत मिलो। ये सब स्वार्थी जीव, अरे तुम्हारा समय नष्ट कर रहे हैं। एक एक समय तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। एक एक समय तुम संसार के जीवों को दे रहे हो। ये विषयी पुरुष तुम्हारा समय नष्ट कर रहे हैं। ये सांसारिक जीवों को अपना समय एक एक सेकंड, एक एक मिनट, अरे पूरा प्रपंच करने में लगाते हैं। ये इनसे दूरी रखो। ये केवल तुम्हारे शरीर के स्वार्थ, शरीर के पोष, ये आप प्रेम मत करो। अगर आप इस अवस्था में हो, अगर आगे बढ़ना है, देखो बहुत कृपा है। जो युवा अवस्था है, यही भक्ति के लिए विशेष है। इसी पर मन को रोको। भोजन कम करो, आलस को कम करो। जो इसमें अपने आप को बचाता है, ये शरीर को बचाता है, वो फिर खत्म है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्या करेगा वो? सोने में, खाने में यही समय बर्बाद करता है, फिर क्या करेगा? शरीर स्थूल होते चला जाएगा। शरीर को जैसे रखोगे वैसे बनते चला जाएगा। अगर इसको अभ्यास करा दिया कि इसको ठंड में भी करा के, ठंड में भी रख दो खुले आसमान के नीचे, तो ये वैसा हो जाएगा, थोड़ा भी ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको अभ्यास करवा दिए कि एसी में रहेंगे, तो एसी से बाहर निकलते हुए तुम्हें लगेगा कि हमारे ऊपर बर्फ जम गया, क्योंकि तुमने शरीर को अभ्यास करवाया है। इसलिए शरीर को तपाओ, इसको ज्यादा दुलार मत करो। जीव को एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए। अरे शरीर है, जितना इसको देखो, ठंडी जो है, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये शरीर के लिए है। संत जो होते हैं खुले आसमान के नीचे सहते हैं, हर तीनों मौसम का ताप सहते हैं, तब जाके भजन होता है, भक्ति होता है, भगवान की ओर मन लगता है। ऐसे नहीं लगता है परे परे रहो, परे परे खाओ, परे परे सब काम करो, ये खत्म है, इनका कुछ नहीं है। बस परे परे रहो, परे परे खाओ, तो फिर ये शरीर भी खत्म है। ये मन विषयी होते चला जाएगा। जो जितना ज्यादा आलस करेगा, प्रमाद करेगा, गलत भोजन करेगा, उसका उसके अंदर उतना ही विषयपन रहेगा। ये मत समझो कि ये तो बहुत बाहर के दिखावे हैं। ऐसे जो हैं वो भक्ति नहीं, तांडव है, ढोंग है, पाखंड है। कोई तुम्हारा ऊपर ऐसा हाथ धो दे तुम ठीक हो जाओगे। आज तक तो भगवान को भी देखो, भगवान भी वरदान दिए, अपने ऊपर शंका था कहीं ये हमारे की ओर ना चल पड़े। ये सब जीव पोषण के लिए लगे हैं। ये हाथ ऐसे धो देंगे तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो संत ऐसे ही करते। बिना नाम जप किए तुम्हारा दुख को कोई दूर नहीं कर सकता है, तुम्हारे कर्मों को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए डरो, निरंतर नाम जप में लगो।
मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन काल बन जाएगा तुम्हारा। ये मनोरंजन मत करो, निरंतर नाम जप में लगो, पाप कर्म से बचो। मन की मलिनताएं देखो, ये बड़े बड़े जीव को ऐसे नोच नोच के खाते हैं, इनको भी ऐसे ही नोच दिया जाएगा। जब इन पर आता है तो संतों के पास भागते हैं और संतों से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। यही जीव है जो निरंतर पाप आचरण करता है, ऐसे ऐसे भयंकर कर्म होता है। ये माया के बस जीव अपना पुत्र पत्नी रिश्ते नाते में उलझ जाता है। जब कर्मों का भोग आता है तो भगवान पर उंगली उठाने लगता है, भगवान को दोष देने लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे तुम जब पाप कर्म कर रहे थे उस समय भगवान का स्मरण किए, भगवान से डरे। तुम्हारा तो वो हश्र होना चाहिए जो मनुष्य शरीर भी मिल गया, बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की कृपा है। थोड़ा भी भय नहीं, थोड़ा भी डर नहीं इस संसारिक जीवों को कि क्या क्या होगा। यही कर्म है, भयंकर भयंकर रोग के रूप में आता है, भयंकर भयंकर के रूप में आता है, यही कर्म है। ये मत देखो कि शरीर आज स्वस्थ है, अगर गलत रास्ते पर हो तो मिटिया मेट हो जाओगे, नष्ट हो जाएगा पूरा। बड़े बड़े अहंकारियों को भी भगवान ने चूर कर दिया। तुम क्या हो? अगर अहंकार में गलत रास्ते पर जा रहे हो तो संभल जाओ, नहीं तो ऐसे ऐसे तांडव होते हैं, पिस जाओगे। तुम्हारे ये घर मकान महल दुकान उसी में खत्म, एसी में पड़े हो, एसी में ही भूंज जाओगे। इसलिए गलत कर्म से डरो, निरंतर नाम जप करो, भगवान की ओर लगो। जितना समय है संसार के जीवों के लिए देखो, ये स्त्री पुरुष घर परिवार करते हैं और जिनके लिए करते हैं वही इनके विपरीत होता है। बोल भी नहीं सकते, उसको डांट भी नहीं सकते। सामने देखते हैं कि गलत कर रहा है, हिम्मत नहीं है कि डांटें, क्योंकि उसने ही पोषण किया है, उसने ही उसको बढ़ावा दिया है। अब हिम्मत नहीं है कि उसको डांटे, अपने ही गलत गया है तो दूसरों को क्या बताएगा। यही है जिनके लिए ये संसारिक जो माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते कुटुंब सामने आंख के देखते हैं कि हमारा बच्चा गलत जा रहा है, अपना बचाने के लिए उसको नहीं बोलते, कहीं हमसे प्रतिकूल ना हो जाए। जब वो प्रतिकूल होगा तो तुम जीने लायक नहीं रहोगे। अगर इस उम्र में उनको मार्ग दिया जाता तो वो अलग होते। मन जो है बार बार उनको वो मनोरंजन समझता है। गलत, हमारा दो चार पीछे लड़का घूमे लड़की घूमे, मनोरंजन समझता है, इसको मनोरंजन नहीं है। बचो, जहां हो जिस अवस्था में हो गलत रास्ते से बचो, निरंतर भगवान की ओर लगो। और जो तुम्हें गलत, आज तो ये राक्षस ही हो गए हैं, अपने ही बेटे को राक्षस बना रहे हैं। ये माता पिता नहीं है। माता पिता वो होता है जो भगवान की ओर लगाता है। तुम केवल पैदा करने के लिए उसको नहीं जन्म दिए हो। माता पिता ही भगवान होते हैं, तो तुम भगवान का रोल निभाओ। भगवान को देखो कैसे कैसे अपने भक्तों का रोल निभाते हैं। माता पिता वो होते हैं, ये राक्षस वाले माता पिता नहीं होते। माता पिता ही भगवान है। भगवान माने हो तुम, तुम्हारा लड़का भगवान की तरह है, माता पिता ही भगवान है। दारू पीता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, गलत रास्ते पर जाता है, कहते हो माता पिता ही भगवान है। माता पिता की सेवा करो। संत ना होते तो तुम्हें कौन बताएगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो,
सत्संग सुनो। ये सांसारिक जीव जो सामने आते हैं संतों को भी खिलौना समझते हैं। संतों को भी लगता है कि ये क्या कर जाएंगे, भक्तों को लगता है। इनको पता नहीं है कि अगर एक बानी बोल दे तो इनका सर्वनाश हो जाए। ये संतों का अंदर के दया है जो क्षमा करते जाते हैं सभी को। हिम्मत नहीं है कि संसारिक जीव किसी पर अंगुली उठाए। भय में वो खुद कांप रहा है, भय के मारे कांप रहा है, डर के मारे बता नहीं रहा है हमारा लड़का हमसे दूर हो जाएगा, हमारी लड़की हमसे दूर हो जाएगी, कहीं भक्तन ना बन जाए, कहीं भगवान की ना हो जाए। ये स्वार्थी जीव पोषण के लिए मरता है दिन रात। हमारा लड़का तो चला गया, हम कैसे जिएंगे, तुम्हारा कर्म अभी तुम्हारे ऊपर लागू है, वो कर्म तुम्हें नष्ट करेगा, तुम्हारा लड़का तो भगवान के लिए चला है। इसलिए डरो, निरंतर नाम जप करो, संतों की वाणी को पकड़ो। जहां हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में भगवान की ओर लगो। नहीं तो देखो ये कलयुग का प्रकोप, आगे जो समय आएगा ऐसे कट जाओगे, एक एक में कटे हुए। गलत रास्ते से बचो, जहां भी हो, जिस अवस्था में हो। अगर सत्संग पहुंच रहा है तो निरंतर जप करो, भगवान की ओर लगो। भगवान की ओर लगे हो तो देखो भक्तों को, देखो कितने कितने कष्ट में भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर सका, उनका कोई अनहित नहीं कर सका। द्रौपदी को यहाँ से भरे दरबार में सब चीलहरण हो रहा था, बड़े बड़े सूरमा जो थे बल लिए यहाँ से पल्लू नहीं हटा पाए। अगर भगवान का भरोसा है तो तुम्हें यहाँ से पल्लू नहीं हटा पाया वो। इसलिए अगर भगवान के भरोसे हो, निरंतर नाम जप करो, सांसारिक कार्य करो, अपना घर पुत्र परिवार है करो, और निरंतर भगवान की ओर लगे रहो, डरते रहो। मन को निरंतर नाम जप में लगाओ। नाम जप से अगर जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। अब परे परे हो, परे परे खा रहे हो, परे परे मेहनत नहीं, फिर ये नहीं होगा, फिर मरते रहो। कर्मों का प्रवाह है, नष्ट कर देगा। जय श्री राधे।